Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that assertion A, IPM program deals with destruction and conservation of insects. Reason are some harmful insects must be killed and beneficial insects must be conserved. तो हमें यहाँ पे एक assertion दिया हुआ है और एक reason दिया हुआ है. तो assertion और reason को हमें analyze करके बताना है कि इसमें से कौन से options हमारे करेक्ट हो सकते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं assertion. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पेस्ट मैनेजमेंट. क्योंकि यहाँ इंसेक्ट की डिस्ट्रक्शन कंजर्वेशन की बात किया गया है, तो हम देख लेते हैं पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू कैसे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है. तो सबसे पहले हम assertion देख लें. assertion हमें क्या बोल रहा है? assertion हमें बोल रहा है कि जो IPM प्रोग्राम है, IPM प्रोग्राम क्या होता है? IPM को बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो ये एक तरह का पेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट्स की कि कौन सा बेनिफिशियल है उसको हमें बचाना है और कौन सा हार्मफुल है उसको हमें मारना है. तो ये सिलेक्टेड प्रोसेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं IPM. तो हमारा एसर्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ बोल रहा है IPM प्रोग्राम डील विथ डिस्ट्रक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट्स, तो बिल्कुल सही है. अब रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या बोल रहा है? रीज़न बोल रहा है कि सम हार्मफुल इंसेक्ट्स मस्ट बी किल्ड एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स मस्ट बी कंसर्न्ड. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है रीज़न, क्योंकि जो हार्मफुल इंसेक्ट हमारे होते हैं उनको मार देते हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उनको हम कंजर्व कर लेते हैं. तो IPM ये जो प्रोग्राम है इसमें हम यही तो करते हैं. तो हमारा जो असर्शन और रीज़न है दोनों ही करेक्ट होता है. तो अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दोनों करेक्ट दिया हुआ है. तो ए में क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और जो रीज़न है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो और राइट आंसर इज ऑप्शन ए. So that's it for the question. Hope you understand it well. Best of luck.